कोई सोता नहीं, कोई बैठता नहीं। कुंभ मेले में पहुंचे हर बाबा के हठ योग की अलग अलग मुद्राएं हैं। एक और बाबा हैं सोमेश्वर गिरी। इन्होंने पिछले 40 साल से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा रखा है। ये मत पूछिए क्यों, बस हट कर लिया तो उठा लिया हाथ। अब आखिरी सांस के साथ ही नीचे आएगा यह हाथ। अपने अखाड़े के खेमे में धुनी जमाकर बैठे ये नागा बाबा हैं सोमेश्वर गिरी। पंजाब से कुंभ में आए इन बाबा का हट लोगों की दिलचस्पी की वजह बना हुआ है। भगवान शिव को खुश कर वरदान पाने की लालसा में सोमेश्वर गिरी ने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाए रखने की जिद ठान ली। पिछले 40 साल से बाबा ने कभी अपने हाथ को नीचे नहीं आने दिया। ऊपर उठा हाथ अब सूख कर अकड़ जाने की वजह से नीचे आने की हालत में भी नहीं है। कंधे और कोहनी की जोड़ें अकड़ जाने की वजह से हाथ को मोड़ना भी मुश्किल हो गया है। हथेली पूरी तरह सूख चुकी है। इनकी उंगलियां भी पूरी तरह टेढ़ी होकर आपस में उलझ गई हैं। नाखून बड़े बड़े होकर काले पड़ गए हैं। अपना सारा काम बाएं हाथ से करने वाले बाबा को भी अब ये लगने लगा है कि उनके लिए दाएं हाथ की जरूरत नहीं रह गई है। बाएं से खाओगे तभी मुंह में जाना, दाएं से खाओ तो खाली तो मुंह के पास हाथ ले जाएगा तुम्हारा। लेकिन किसी छोटे से बच्चे को देखना, वो खाली मुंह के पास हाथ ले जाओ, नहीं ले जाएगा। अब एक टॉफी दे दोगे और टॉफी चुस लग जाएगा। मिजाज से अक्खड़ और गुस्सैल सोमेश्वर गिरी की जिद है कि जब तक भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक उनका हाथ ऐसा ही रहेगा। उन्हें अपने इस हठ योग पर बात करना पसंद नहीं है, लेकिन लाइव इंडिया टीम के बार बार निवेदन करने पर उन्होंने बताया कि हाथ उठाकर हठ योग की दीक्षा उन्हें उनके गुरु से मिली। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, हरिद्वार। लाखों की तादाद में साधुओं का जमघट महाकुंभ में, और उनमें ऐसे अजब बाबाओं की हजारों कहानियां। कुछ और कहानियां लेकर लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। थोड़ा बहुत हट तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये हट कि 40 साल तक हाथ नीचे नहीं लाना, 30 साल तक सोना नहीं, 40-50 साल तक खड़े रहना, इस किस्म का हट सिर्फ ये अजब बाबा ही कर सकते हैं, जिनकी गजब कहानियां लेकर हम आपके सामने हैं। साधु सन्यासी और नागा बाबाओं का नाम लेते ही जहन में त्रिशूल डमरू वाले जटाधारी बाबा की तस्वीर उभर जाती है, और ये सही भी है। सभी नागा सन्यासी जटाधारी होते भी हैं, लेकिन आपको एक ऐसे जटाधारी बाबा दिखाते हैं जिनकी जटा कुंभ में पहुंचे सभी नागा बाबाओं से लंबी है, बड़ी। महाकुंभ के सबसे लंबे जटा वाले बाबा, 2 मीटर लंबे जटा वाले बाबा, जटा बिछाकर आसन जमाने वाले बाबा, बालों को लंबे, घने और काले बनाने के लिए न जाने बाजार में कितने शैम्पू और तेल मौजूद है, लेकिन जूना अखाड़े के नागा बाबा को देखिए, जिनकी जटा भभूत लगाकर ही लगभग 2 मीटर से अधिक लंबी है, और लगातार इसकी लंबाई बढ़ भी रही है। 10 साल और 8 साल की उम्र में सन्यासी बने नागा बाबा ने अपने बाल कभी कटवाए ही नहीं, लिहाजा 40 सालों में इनकी जटा 2 मीटर से भी लंबी हो गई है। इतनी लंबी कि बाबा इसे बिछाकर अपना आसन भी बना देते हैं। सोने के लिए कुछ न मिले तो अपनी जटा पर सो भी जाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये कि इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। इनका मानना है कि इनकी जटा तपस्या के कारण लंबी होती चली आ रही है और आगे बढ़ती ही रहेगी। इन
सबसे बड़ी जटा महाकुंभ में पहुंचे किसी भी नागा बाबा के पास नहीं है। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, हरिद्वार। कुंभ में जितने साधु हैं उनके उतने ही अंदाज, उतने ही हट। अब आपको मिलवाते हैं ऐसे बाबा से जो सबसे निराले हैं, शंख, घंटा और रुद्राक्ष वाले बाबा। रुद्राक्ष वाले बाबा। बाबा पहनते हैं हजारों रुद्राक्षों की माला। रुद्राक्ष ही प्रसाद बांटने वाले बाबा। शंख और घंटे वाले बाबा। पूरे कुंभ में सबसे अलग तस्वीर है शंख और रुद्राक्ष वाले बाबा सुशील गिरी की। अपने शंख और घंटे की आवाज से सभी लोगों को पूजा पाठ का वक्त बताने वाले बाबा सुबह सबको जगाते भी हैं। लेकिन इनकी खासियत सिर्फ यही नहीं है। इनके गले में रुद्राक्ष की जो मालाएं पड़ी हैं, उनमें हजारों हजार रुद्राक्ष गुथे हुए हैं। बाबा पूरे मेले में घूमते रहते हैं, रात हो या दिन, रुद्राक्ष कभी उतारते ही नहीं। इनके कंधे पर टंगी झोली में भी रुद्राक्ष ही होता है, लोगों को प्रसाद बांटने के लिए। बाबा सुशील गिरी दूसरे बाबाओं की तरह प्रसाद में फल मिठाई नहीं, रुद्राक्ष ही देते हैं। केदारनाथ की इच्छा है, सेवा उन्होंने भैरवनाथ में सौंप दी है और भगवान शिव को सबसे प्रथम ये रुद्राक्ष ही प्यारा है ना कमाल के बाबा। इनका मानना है कि हर रुद्राक्ष के दाने में शिव का निवास है, इसीलिए उन्होंने खुद को रुद्राक्षमय कर लिया। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, हरिद्वार। और सिर्फ रुद्राक्ष पहनने वाले बाबा कुंभ में नहीं हैं, आपको एक और ऐसे बाबा दिखाते हैं जो अंगूठियों और मालाओं के बाबा हैं। इन्होंने दर्जनों अंगूठियां पहन रखी हैं अपने हाथ में और दान में कुछ और नहीं, माला और अंगूठियां ही लेते हैं। माला वाले बाबा। गले में सैकड़ों मालाएं पहने बाबा। दर्जनों अंगूठियां पहने बाबा। हर उंगली में कई कई अंगूठियां और हर अंगूठी की अलग महिमा। गला तरह तरह की मालाओं से भरा पड़ा है, जैसे जिंदगी भर की कमाई साथ चलती हो। इनकी खासियत है कि दान में रुपए, पैसे, फल, मिठाई और कपड़े नहीं लेते हैं, लेते हैं तो सिर्फ माला। गौर से देखिए, गले में इतनी मालाएं हैं कि उनकी गिनती इन्हें भी नहीं मालूम। हर जगह घूमने के लिए भगवान का नाम से इतना। कितने माला पहने होंगे आप? वो गलती नहीं है, जो जो दान करता है वही ले लेता। 100, 125 कितना हो? कोई मालूम नहीं है, बोल नहीं सकेगा, लेकिन करने से बोल सकेगा। अब जरा इनकी उंगलियों को भी देख लीजिए। हाथ की 10 उंगलियों में दर्जनों अंगूठियां सजी हुई हैं। बाबा को गिनती इनकी भी नहीं मालूम। बाबा की साज सज्जा का अंत यही नहीं है। बाहें तरह तरह की चूड़ियों और कड़ों से सजी हुई हैं। बाबा का कहना है कि वो भगवान शिव के दूत हैं और चूड़ियां, कड़े, अंगूठियां और मालाएं, ये सब उन्हें शिव तक पहुंचाने का साधन है। विकास चंद्र, लाइव इंडिया, हरिद्वार।